नमस्कार। इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के जिला सचिवालय के बाहर से, और जहां पर किसानों के प्रोटेस्ट की बात करें वो लगातार जो है दिल्ली बॉर्डर्स पर नज़र आ रहे हैं। वहीं आज जो हैं डॉक्टर्स जो हैं जिला सचिवालय में मेमोरेंडम सौंपते हुए नज़र आ रहे हैं। और मेमोरेंडम किस बात का है आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा जो है एक गाइडलाइन जारी करी गई कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं उनको जो है अब सर्जरी करने की अलाउंस मिल जाएगी। यानी अब जो है वो कान के, नाक के, गले की जो है सर्जरी करने के लिए उनको अलाउंस मिल चुकी है। तो मतलब ये हुआ कि अभी तक जो है उन लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही थी कि जनरल सर्जरीज़ या ऑर्थोपेडिक सर्जरी कर सकते हैं, पर फिलहाल जो है वो बाकी जो प्राइवेट डॉक्टर सर्जरी करते हैं या जिनको फाइनल स्पेशलाइजेशन दी जाती है उनके लेवल की सर्जरी वो लोग कर सकते हैं। इस चीज़ को लेके, इस चीज़ को सोचते हुए ज़िले के सभी डॉक्टर जो हैं आज जिला सचिवालय में मौजूद हैं और इस चीज़ के लिए ज्ञापन सौंपते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे और साथ ही साथ आपसे ये अपील करेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। सर, आज क्या कुछ आप ज्ञापन सौंपने वाले हैं और क्या एक बिल क्या पास हुआ है, क्या गाइडलाइन आई है? जो हमें पता लगा है कि गवर्नमेंट ने बिल पास किया है मिक्सोपैथी के लिए। किसी भी प्रकार का जीएमएस डॉक्टर किसी भी प्रकार की सर्जरी वो कर सकता है। पहले केवल वो मेडिसिन लिख पाता था, अब वो सर्जरी भी करेगा। ये हमको किसी को मंजूर नहीं है। एज ए ऑप्थेमोलॉजिस्ट मैं पिछले 30 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। डॉक्टर ठाकुर मेरा नाम है। हमने 9 साल लगाए स्पेशलाइजेशन करते करते, उसके बाद भी 4-5 साल हमको लग गए मास्टरी करने में। और इन लोगों को जीएमएस करने के बाद जिन्होंने किसी प्रकार की कोई पढ़ाई नहीं करी है उनको पहले दिन से सर्जरी करने के लिए अलाउ कर दिया गया है। हमारी आई सर्जरी में लगभग 70 पैकेज हैं और इनको 50 पैकेज अलाउ कर दिए गए हैं। ये सरासर गलत है, हम इसके खिलाफ हैं। तो सर, अगर प्राइवेट या स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की बात करें, उन लोगों को इससे क्या कुछ प्रॉब्लम होने वाली है उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये नुकसान तो अल्टीमेटली पेशेंट्स को होने वाला है। हम डॉक्टरों को ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। अल्टीमेटली पेशेंट सफ़र करेंगे, आम पब्लिक सफ़र करेगी। ऑलरेडी इतने केसेस जब ख़राब होते हैं हम लोगों के ऊपर ब्लेम आ जाते हैं, तो इनके ऊपर क्या जाएगा? तो अल्टीमेटली पब्लिक सफ़र करेगी। हम एलोपैथी डॉक्टरों का कुछ नुकसान नहीं है सच। तो जैसा कि सर ने बताया कि पेशेंट्स जो हैं कहीं ना कहीं सफ़र ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम लोग भी अगर किसी सर्जरी के लिए डॉक्टर्स के पास जाएं तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये ज़रूर रहता है कि डॉक्टर जो है फुली स्पेशलाइज्ड हों, पूरी अच्छी तरह से जो है सर्जरी करें। तो इस तरह से आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को जो है सर्जरी करने का अलाउंस देना वो कहीं ना कहीं बड़ी बात ज़रूर है। हमारे साथ कुछ और डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, आप किस पेशे में जो हैं आप स्पेशलिस्ट हैं, आप क्या बात करें? और यहाँ की जनरल सर्जन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ और मेरा 35 साल का एक्सपीरियंस है। और इस बिल के खिलाफ मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ, क्योंकि जिस चीज़ में जो ट्रेन नहीं है वो काम दिया जा रहा है। और जो हम लोग इतने साल मेहनत करके एनाटॉमी और सर्जरी और उसके बाद इतना एक्सपीरियंस करने के बाद हम सर्जरी कर पाते हैं, वो उनको डे 1 से ही अलाउ कर रहे हैं। इसके हम बिल के खिलाफ हैं। तो सर, आज आप जिला सचिवालय में क्या कुछ एक मांग रखते हुए नजर आ रहे हैं? क्या आप यहाँ पे किस मामले में जो है आप इकट्ठा हुए हैं? पूरे नेशन में, पूरे इंडिया में ये चल रहा है प्रोटेस्ट इस बारे में कि सारे जो डॉक्टर, जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, वो इस बिल के खिलाफ हैं। इसके बारे में हम ज्ञापन देने आए हैं डीसी साहब को। तो जैसा कि आपने लाइव तस्वीरों में देखा, आज जिले के सभी डॉक्टर्स जो है अलग अलग ज़िले में जो है डीएसपी साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए डीसी साहब को जो है ज्ञापन सौंपने के लिए नज़र आए हैं। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जिला सचिवालय की, जहां पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अंडर जो है सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो है यहाँ पर मौजूद थे। कुछ और डॉक्टर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी सर, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप आईएमए प्रेसिडेंट हैं, आप क्या अपील करना चाहते हैं सरकार से? हेलो, मैं डॉक्टर अरुण गोयल, आईएमए प्रेसिडेंट करनाल ब्रांच। आज देश के सभी ज़िलों में, सभी छोटे बड़े एरियाज़ में स्टेट आईएमए और नेशनल आईएमए की कॉल पर हम लोग रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा रोष उस बिल के और उस लॉ के और पॉलिसी के अगेंस्ट है, जिस पॉलिसी से सरकार ने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को सर्जरी करने के लिए अलाउ किया है। मैं ये एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि ये हमारा रोष आयुर्वेदा के या आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के अगेंस्ट नहीं है।
हमारा ये रोष मिक्सोपैथी के अगेंस्ट है। मिक्सोपैथी का मतलब ये है कि जैसे एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, ये अलग अलग पैथीज हैं, अलग अलग पद्धतियां हैं, अलग अलग सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन हैं। कोई भी दो सिस्टम्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। ये जो सरकार ने किया है, ये मिक्सोपैथी हम इसीलिए बोल रहे हैं कि सब सिस्टम्स को इन्होंने मिक्स कर दिया। इससे समाज में, पब्लिक में, पेशेंट्स में बहुत कन्फ्यूजन होगा। कोई भी पेशेंट इलाज कराने जाएगा, पहले तो वो देखेगा कि मैंने आयुर्वेदिक वाले से इलाज कराना है, होम्योपैथी वाले से कराना है या एलोपैथी वाले से कराना है। इस बिल में सब एक बराबर कर दिए। हालांकि सबकी पढ़ाई, सबका करिकुलम, सबकी ट्रेनिंग अलग है, पर जब वो डॉक्टर बन के निकलेंगे तो सब एक तरह से निकलेंगे। हमें ये बात की समझ नहीं आ रही कि सरकार ने क्या सोच के बिना, ये बहुत इमेच्योर, बहुत इररिस्पॉन्सिबल एक उन्होंने पॉलिसी बनाई है। उन्होंने बिल्कुल माइंड अप्लाई नहीं किया कि सब लोगों की ट्रेनिंग के हिसाब से सबको काम होना चाहिए। हम चाहते हैं कि आयुर्वेदिक डॉक्टर भी फ्लरिश करें, आयुर्वेदा फ्लरिश करे। हमारे देश का आयुर्वेदा बहुत पुराना सिस्टम मेडिसिन है और कई जगह पे बहुत डिपेंडेबल है, कई जगह बहुत कारगर है। इसमें और रिसर्च की ज़रूरत है, बजाय इसके कि शॉर्टकट से बिना किसी ट्रेनिंग के उनको सर्जरी के लिए अलाउ किया जाए। तो आज हम ज्ञापन देकर, अपना डेमोन्स्ट्रेशन कर कर सारे देश में अपना रोष प्रकट कर रहे हैं और सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि इसको रिकंसिडर करे और इस पे दोबारा सोच के फिर फैसला ले, क्योंकि जिस ट्रेनिंग में जो पढ़ाई उन्होंने नहीं की, जो ट्रेनिंग उन्होंने नहीं की, वो काम वो करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इससे समाज में कन्फ्यूजन फैलेगा, पेशेंट्स का इलाज सफ़र करेगा। तो हम ये अपील करेंगे सरकार से कि इसको रिकंसिडर करके फिर अप्रोप्रिएट डिसीजन लें। तो जैसे कि सर डॉक्टर साहब ने बताया कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को जो है उस तरह की स्पेशलाइजेशन नहीं मिलती, तो हालांकि अगर ये बिल पास प्रॉपर तरीके से हो जाता है तो उसके बाद स्पेशलाइजेशन भी मिलेगी, पर फिर भी डिफरेंस क्या रहता है, आप उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ऐसे है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के अपने पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज़ हैं। उन कोर्सेज़ में सर्जरी, मेडिसिन, सब तरह के कोर्सेज़ हैं। अगर उनको आपने उनसे ऑपरेशन कराने की उनको परमिशन देनी है तो वो ऑलरेडी है। जो आयुर्वेदिक टाइप के ऑपरेशंस हैं जैसे फिस्टुला वगैरह है, ऐसे ऑपरेशन हैं, उनको वो अब भी कर रहे हैं और उनको कराएं और अपने आयुर्वेदिक मेथड से जो डेवलप करना चाहें ज़रूर करें। लेकिन जो ये एलोपैथी की सर्जरी है, इसके लिए एक डॉक्टर को कम से कम 12-13 साल लगते हैं पढ़ने में, ताकि वो ये डिसाइड कर सके कि भाई ये ऑपरेशन करने वाला केस है, नहीं है। इट टेक्स नॉट लेस देन 12 ईयर्स। और कटिंग और स्टिचिंग सीखने के लिए अनदर 4 ईयर्स, वो भी किसी अच्छे हॉस्पिटल में किसी अच्छे सर्जन के अंडर करने के बाद, मतलब 16 साल के बाद जाके वो इस काबिल होता है कि वो कोई ऑपरेशन कर सके। ठीक है ना? आप एक आदमी को जिनको इस लाइन का, एलोपैथी का कोई पता ही नहीं है, दे आर नॉट सपोज टू नो एलोपैथी इन एनी वे, उसके बाद भी आप उनको मतलब 1-1.5 साल के कोर्स के बाद ये अलाउ करें कि वो सर्जरी कर लें जो हम 20 साल के करने के बाद भी डरते हैं, भाई यार इसमें ये कॉम्प्लिकेशन होगी, ये होगी, बिकॉज वी नो दैट थिंग्स। वो इग्नोरेंट रहेंगे, वो तो जो मर्जी होगा कर देंगे। जब कर देंगे तो हमें बुलाएंगे तो ह्यूमैनिटी तौर पे हम भी जाएंगे ठीक करने, जो भी है। बट दैट्स नॉट द राइट वे। ये नहीं अलाउ होना चाहिए। उनको कहो कि आप अपनी स्पेशलिटी तक रिस्ट्रिक्ट रखें। जो उनकी सर्जरी है, जो आयुर्वेदिक सर्जरी है, देयर इज़ ए ब्रांच लाइक आयुर्वेदिक सर्जरी, वो करें वो, और उसके बाद जो है अपना इसको कंसीडर करें। ये बहुत ही आई मीन इट्स अ वेरी रॉन्ग वे टू हेल्प देम। तो जैसे कि आपने लाइव तस्वीरों में देखा, जिले के सभी डॉक्टर्स जो हैं हमारे साथ, सभी स्पेशलिस्ट जो हैं हमारे साथ मौजूद थे, और उनका कहना बार बार यही है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को जो है इस तरह से बाकी सर्जरीज़ के लिए, जनरल सर्जरीज़ छोड़कर बाकी सर्जरीज़, नाक की, कान की, गले की सर्जरी को अलाउ करना कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक ज़रूर है, क्योंकि उस लेवल की 16-17 साल की पढ़ाई तक की लेवल की सर्जरी के लिए अलाउ करना काफ़ी बड़ी बात ज़रूर है। आप सभी से अपील की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि प्रशासन तक जो है सभी डॉक्टर्स की अपील ज़रूर पहुंचे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।
तो जैसा कि हम लोगों ने डॉक्टर से बातचीत की जो कि आज जो है जिला सचिवालय में पहुंचे हैं, क्योंकि एक बिल जो है वो पास किया जा रहा है जिसमें कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं उनको सर्जरी करने की परमिशन दी जा रही है। और जो IMA डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा यही कहा जा रहा है कि जो ट्रेंड नहीं है उनको अगर सर्जरी करने का मौका दिया जाता है, परमिशन दी जाती है, तो कहीं ना कहीं उससे जो पेशेंट्स हैं उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना जो है करना पड़ सकता है। हमारे साथ यहाँ पर ऑर्थो के स्पेशलिस्ट डॉक्टर तरुण भी मौजूद हैं। एक बार हम उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, क्या आप कुछ बताना चाहेंगे? आयुर्वेदा के जो डॉक्टर्स हैं उन्हें परमिशन दी जा रही है सर्जरी की। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे क्या क्या इसमें परेशानी जो है पेशेंट्स को होने वाली है, क्योंकि पेशेंट्स ही हैं जो उनके पास जाएंगे सर्जरीज के लिए, तो हो सकता है उन्हें भी परेशानियां हों। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन के थ्रू एक बिल पास हुआ है जिसके अंदर आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स हैं दे हैव बीन अलाउड टू परफॉर्म सर्जरीज। तो कोई भी जनरल पेशेंट है उसको सबसे पहले अपना डॉक्टर ही चूज़ करना पड़ता है कि वो जो डॉक्टर है वो कितना एक्सपीरियंस्ड है, कितना उसके पास ट्रेनिंग है। वो अब जो चीज़ है ये कोई ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ रहता है इसके अंदर। जैसे हमारे सीनियर डॉक्टर मिगलानी ने भी बोला कि कोई भी जो आयुर्वेदिक के अंदर जो सर्जरीज करने की जो पद्धति है वो छोटी सर्जरीज हैं, जैसे एनल फिस्टुला है वो हैं। अब ये हाईली स्पेशलाइज सर्जरीज, आप ये समझिए कि जो सर्जरी जो ब्रांच है MBBS के बाद सर्जरी के अंदर से भी सुपर स्पेशलिटी ब्रांचेज जैसे ऑर्थोपेडिक्स हैं, उनको फील हुई ये ज़रूरत कि जो जनरल सर्जन है वो ऑर्थोपेडिक सर्जरी नहीं कर सकता, उसके लिए भी अलग से एक ब्रांच निकाली गई है ऑर्थोपेडिक सर्जरी। तो आप ये कैसे आप समझ सकते हैं कि कोई भी जो आयुर्वेदिक जो डॉक्टर हैं पोस्ट ग्रेजुएशन करके भी वो इतनी हाईली स्पेशलाइज सर्जरीज कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये एक मुझे लगता है कि जो नुकसान रहेगा वो जनरल पब्लिक का भी रहेगा। हमारी सरकार से ये अपील है कि जो आयुर्वेदिक जो डिपार्टमेंट है उसको ग्रो करवाइए, आप उसके अंदर रिसर्च जो है उसको बढ़ाएं, लेकिन कम से कम ये चीज़ें जो हैं उसको अलाउ ना किया जाए। तो ये आप देख सकते हैं जैसा कि डॉक्टर्स का जो IMA के डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद है उन्हीं सभी का कहना है कि यही अपील जो है CCIM द्वारा CCIM को जो है करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप लोग आयुर्वेदा की जो रिसर्च है उसे बढ़ाइए, उस फील्ड को बढ़ाइए, लेकिन जो सर्जरीज का एरिया है, सेक्टर है, उसमें उन्हीं डॉक्टर्स को जो है परमिशन मिली जानी चाहिए जो कि काफ़ी सालों तक प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। क्योंकि जैसा कि हमने यहाँ पर अभी डॉक्टर से बातचीत की, डॉक्टर्स ने भी बताया 10-10, 15-15 सालों का जो है उनके पास प्रैक्टिस उन्होंने की है, पढ़ा है उन्होंने उस चीज़ में, जो है उस फील्ड में उन लोगों ने काम किया है और उसके बाद आज जाकर जो है ये लोग सर्जरीज जो है करने लगे हैं। हालांकि हम लोग अगर बात करें जिन सर्जरीज की परमिशन जो है आयुर्वेदा को डॉक्टर को दी गई है उसमें गायने भी है। तो हमारे साथ यहाँ पर मैम मौजूद है, हम उनसे भी एक बार जानना चाहेंगे। मैम, क्या कुछ बताना चाहेंगे? जब भी कोई पेशेंट एक डॉक्टर चूज़ करता है, स्पेशली अगर सर्जरी के लिए, तो हर कोई देखता है कि स्किल्ड डॉक्टर हो, एक्सपीरियंस डॉक्टर हो, सीनियर डॉक्टर हो, ताकि सर्जरी सक्सेसफुल हो सके। तो इस तरीके से अगर आयुर्वेदा डॉक्टर्स जो हैं उनको भी परमिशन दे दी जाती है सर्जरीज की, तो कैसी कैसी परेशानियां जो है वो देखने को मिल सकती हैं? सर, ज़्यादा परेशानी पॉपुलेशन को तो है, पॉपुलेशन को तो बहुत परेशानी है। आप भी एक लेडी हैं, आप एक BMS डॉक्टर पे सर्जरी करा लेंगी? हाँ या ना? माइक पे बोलिए मैम। बिल्कुल नहीं मैम, वही मैं बोल रही हूँ, क्योंकि कोई भी पेशेंट है तो हर कोई ये चाहता है कि हम लोग स्किल्ड डॉक्टर के पास जाएं, ट्रेन डॉक्टर के पास जाएं। पॉपुलेशन क्यों नहीं इस चीज़ के बारे में सरकार को बोल रही कि हमें क्यों बलि का बकरा बना रहे हो अपने वोट सिस्टम के लिए? आयुर्वेदिक अगर सिस्टम है, लोगों को नॉलेज ना लेने की वजह से ही ये प्रॉब्लम है कि सरकार इस तरीके के फैसले ले सकती है। डॉक्टर्स तो इसलिए प्रोटेस्ट पेशेंट्स के लिए कर रहे हैं, हम लोगों को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि जब आप एक अनट्रेंड जो उस पद्धति के लिए ट्रेंड नहीं है, एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, अलग अलग सिस्टम है, आपके पास होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, यूनानी है, एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर है। कल को एक्यूप्रेशर वाले कहेंगे जी हमें सर्जरी करनी दी जाए, ठीक है ना? सर्जरी करनी मुश्किल नहीं है, पेशेंट को ठीक करना और डिसीजन लेना कि सर्जरी सही है या नहीं सही, वो सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है। यू कैन ट्रेन अ मंकी टू बिकम अ सर्जन, बट अ गुड सर्जन इज़ वन हु नोज व्हेन नॉट टू ट्रीट। और BMS डॉक्टर्स जिनको बेसिक ट्रेनिंग नहीं है, या तो उनको ट्रेन कर दें, ट्रेनिंग के बाद करे दें उन्हें कम से कम 6, 8, 9 साल की ट्रेनिंग जो एक MBBS डॉक्टर या एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को देते हैं। आँख इतनी हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, आप आँख की सर्जरी कौन सी अलाउ करना चाहते हैं? ठीक है ना? कल को जिसकी आँख की सर्जरी ख़राब होएगी, क्या उन पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लगेगा? ठीक है ना? पेशेंट तो हमारे भोले हैं। इंडियन पॉपुलेशन इज़ अ वेरी सिंपल पॉपुलेशन। उसके लिए तो जो उसको ठीक करता है वो भगवान है, और वो कभी नहीं पूछता
मेरी अपनी स्वीपर है, उसने अपने सारे दांत खराब करा लिए बिकॉज वो जाके एक बार ये भी नहीं पूछती डॉक्टर से कि डॉक्टर आपके पास डेंटल की डिग्री है या नहीं है। बिकॉज जिनको हम झोला छाप डॉक्टर कहते हैं वो आप 3 महीने किसी डॉक्टर के पास काम कर लिया, आप गाँव में चले जाते हैं, अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाते हैं और बैठ जाते हैं, कोई कंट्रोल तो है नहीं उनके ऊपर। तो आप बताइए, अब एज आप मेरी इंटरव्यू ले रही हैं, डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये तो पॉपुलेशन को प्रोटेस्ट करना चाहिए। द पॉपुलेशन शुड कम अलोंग विद द डॉक्टर्स कि हम लोगों की जान खतरा में डाल रहे हैं आप। MBBS डॉक्टर को बनाने के लिए सरकार दिन पर दिन जो जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस वो स्ट्रिक्ट करती जा रही है और उधर से वो BMS डॉक्टर्स को सर्जरीज अलाउ कर रही है। वो लेवल ऑफ हेल्थ इम्प्रूव करना चाह रही है या पॉपुलेशन को एट रिस्क डालना चाह रही है? द गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो ये आपने देखा, डॉक्टर्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं। हम आपको बता दें, गायनेक फील्ड हो या फिर ENT हो, ऑर्थोपेडिक्स हो, डेंटल एंड प्लास्टिक सर्जरी हो, ऐसे 5 सर्जरीज की परमिशन जो है वो आयुर्वेदा डॉक्टर्स को दे दी गई है। और यहाँ पर जैसा कि हमने अभी डॉक्टर से बातचीत भी की, उन्होंने भी बताया कि ये लोग अपने उन पेशेंट्स के लिए जो है यहाँ पर आज मेमोरेंडम सौंपने आए हैं, क्योंकि जब भी कोई भी पेशेंट किसी भी डॉक्टर के पास जाता है तो हर कोई यही चाहता है कि हमारे पेशेंट की या हमारा जो है इलाज सही से हो, एक स्किल्ड डॉक्टर से हो, एक एक्सपीरियंस डॉक्टर से हो, एक ऐसे डॉक्टर से हो जिसने पहले भी सर्जरीज की हो और जो हमारे पेशेंट को सही कर सके। तो ये मांग डॉक्टर्स की, फिलहाल जो IMA के डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं उनके द्वारा की गई है कि जो BMS डॉक्टर्स को परमिशन दी जा रही है सर्जरीज की, वो नहीं दी जानी चाहिए। आयुर्वेदा की फील्ड में रिसर्च को बढ़ाया जाना चाहिए अगर उस फील्ड को बढ़ाना है तो, लेकिन जो सर्जरीज का सेक्शन है जिसमें कि 15-15 सालों का एक्सपीरियंस जो है डॉक्टर्स के पास होता है, प्रैक्टिस उनके द्वारा की जाती है ताकि वे उसी तरीके से एक जो उसमें एक्सेल कर सके अपनी फील्ड में। जैसा कि मैम ने अभी कहा कि अच्छा सर्जन वो होता है जो सर्जरी ना करे बल्कि ये डिसाइड कर सके कि कब सर्जरी करनी है और कब सर्जरी नहीं करनी है। तो ये बेसिक नॉलेज, बेसिक ट्रेनिंग जो है वो BMS डॉक्टर्स को दी जानी चाहिए अगर उन्हें सर्जरी की परमिशन दी जा रही है। और अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं जैसा कि IMA डॉक्टर्स का कहना है कि पेशेंट्स के लिए ही सही, लेकिन इस बिल को जो है नहीं लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके चलते जो परेशानियाँ हैं वो पेशेंट्स को ही झेलने को मिलेगी। तो हमारी आप लोगों से अपील यही रहेगी, इन तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। लाइव तस्वीरें हम लोगों ने आपको करनाल के जिला सचिवालय से दिखाई, जहां पर IMA के सभी डॉक्टर्स जो हैं आज ADC को जो है मेमोरेंडम सौंपने आए थे, क्योंकि CCIM द्वारा जो एक बिल पास किया गया है कि जो BMS डॉक्टर्स हैं वो सर्जरीज कर सकते हैं, तो उसका विरोध जो है डॉक्टर्स यहाँ पर करते हुए नजर आए। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।